सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज पहाड़ी गांव में रहने वाली 55 साल ओल्ड साहसी व वीर किसान महिला उजाला जी की है। इस कहानी को पूरा जरूर सुने, तभी समझ में आएगा। एक किसान महिला अपने बैल के प्रति अपना फर्ज अदा करती हैं, या इसे उनका प्यार कहेंगे या फिर उनकी इंसानियत। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार उजाला जी 700 रुपये की एक गाय खरीद कर लाती हैं 700 में। गाय का नाम उन्होंने मधुली रखा था। मधुली के चर्चे पूरे गांव में थे। मधुली जिस घर में जाती थी बछड़े ही देती थी। पहाड़ी गांव में खेती करने के लिए बैल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए लोग बछड़े के होने पर खुश होते हैं। मधुली देसी गाय थी, बहुत ही सुंदर थी और गुणी भी थी। जब मधुली खेतों में चरने जाती थी तो गौशाले में बहुत ही सूना सूना लगता था। उसका दूध, दही और घी बहुत ही स्वादिष्ट था। दूध वह 1 या 1.25 लीटर ही देती थी, स्वादिष्ट होगा भी क्यों नहीं। उजाला जी उसको स्पेशल खाना जो खिलाती थी, जैसे गेहूँ, सोयाबीन के दाने, जौ, मदिर, यह पहाड़ों में होने वाला अनाज का नाम है। इन सब अनाजों को घर पिसवा कर लाती थी। यह सन 1988 की कहानी है, 1988 की। उस समय गांव में चक्की नहीं होती थी, घट पानी से चलने वाली चक्की, जिसे पनचक्की कहा जाता है। हर शाम को 1 किलो आटा पकाकर मधुली को खिलाती थी। उजाला जी के घर आकर मधुली ने एक बछड़े को जन्म दिया। उजाला जी बहुत खुश हो गई। मधुली में एक खूबी यह भी थी, जब तक उसका दूसरा बच्चा न हो जाए तब तक वह दूध देती थी। जब मधुली को गाभिन हुए 7 महीने हो जाते तो उसकी मालकिन दूध निकालना बंद कर देती थी, क्योंकि 7 महीने के बाद गाय का दूध नमकीन होने लगता है। कुमाऊं के पहाड़ी गांव में गाय बच्चा दे चाहे भैंस बच्चा दे, इन जानवरों के बच्चों का बड़ी धूमधाम से नामकरण किया जाता है। घर का कोई भी पुरुष सदस्य जिसका जनेऊ हुआ है वह इस पूजा को करता है। अगर घर में कोई ऐसा पुरुष नहीं है तो पड़ोसी या रिश्तेदार से करवाते हैं। पूजा में ढेर सारी पूड़ी बनती हैं और उसी जानवर के दूध की ढेर सारी खीर बनती है और अपने इष्ट देवता की पूजा की जाती है। सबसे पहले वह दूध और दूध से बनाई गई खीर अपने इष्ट देवता को चढ़ाते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद 2 पूड़ी और थोड़ा सा खीर एक हरे पत्ते में रख के प्रसाद के रूप पर पूरे गांव में बांटा जाता है। अब यहाँ पर मधुली के बच्चे का नामकरण हो गया है, जिसका नाम उजाला जी ने गुड्डू रख दिया। गुड्डू गोल मटोल काला हल्का सा भूरे कलर का बच्चा था। गोल मटोल होगा भी क्यों नहीं। मधुली के एक थन का दूध 6 महीने तक उजाला जी उसी को पिलाती थी। 6 महीने के होने के बाद मोटा कच्चा अनाज सान कर उसको खिलाना शुरू कर देती थी। अब गुड्डू 2 साल का हो गया था। यहाँ पर मधुली ने दूसरे बछड़े को जन्म दे दिया था। उजाला जी का खुशी का ठिकाना न रहा। उजाला जी मधुली और दोनों बछड़ों की बहुत अच्छे से खिलाई पिलाई करती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुड्डू 3 साल का गबरू नौजवान बैल हो गया। उजाला जी ने गुड्डू को खेत जोतने की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया था। शायद बहुत लोग को यह नहीं पता होगा, बछड़े का बैल बनते ही वह खेत नहीं जोत पाता है। पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के लिए नया बैल के साथ जो बैल पहले से खेतों की जुताई करने में अति उत्तम हो, उसी के साथ नए बैल को ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारे बैल ऐसे भी होते हैं जो हल कंधे में रखते ही बैठ जाते हैं, जिससे हल पकड़ने वाले आदमी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अब यहाँ पर गुड्डू की 1 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो गई। हल हमेशा 2 बैलों से ही जोता जाता है। अब गुड्डू जुताई के लिए तैयार हो गया था। उसे ऐसी ट्रेनिंग मिली थी, अगर गुड्डू के साथ हल जोतने में कोई बूढ़ा बैल या कमजोर बैल की जोड़ी हो तो भी वह अकेले ही हवा के माफिक हल खींच देता था। जिस खेत को अन्य बैल 3 घंटे में जोतते थे, उसे गुड्डू 2 घंटे में खत्म कर देता था। यहाँ पर उजाला जी अपने मन ही मन योजना बनाते हैं। गुड्डू तो हल जोतने को तैयार हो गया है। अब अगले साल उसका भाई मधुली का दूसरा बछड़ा तैयार हो जाएगा। फिर मैं उन दोनों भाइयों की हल खेतों में जुताई करने के लिए जोड़ी बैल बनाऊंगी और गरीबों की मदद करूंगी और अपनी खेती अपने खुद के बैलों से करूंगी। समय का पहिया ऐसे घुमा, रात ढली, दिन आया, मन की योजनाएं खुशी धरी की धरी रह गई। इस बीच एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। गुड्डू की एक गांव के ही दूसरे बैल के साथ लड़ाई हो जाती है। गुड्डू दीवार से नीचे गिर जाता है। यह दीवार खेत के साइड में होती है। दीवार की ऊंचाई 10 से 11 फीट होगी। पहाड़ों में खेत सीढ़ी नुमा होते हैं। यहाँ पर साल भर के अंदर बहुत जानवर गिरकर मर जाते हैं।
उजाला जी को खबर मिलती है, वह दौड़ लगाकर जाती हैं। धान काटकर खेत खाली होने पर जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह उसी खेत की बात है। पहले तो बहुत रोती हैं, बैल को उठाती हैं, बहुत कोशिश करती हैं। गुड्डू भी अपने आप को उठाने की बहुत कोशिश करता है। आगे का हिस्सा उठाता है, पीछे का हिस्सा नहीं उठा पाता है। गुड्डू गांव का नामदार बैल होता है। उसकी माँ की तरह उसके चर्चे भी पूरे गांव में फैले होते हैं। उसकी मालकिन वैद्य भी होती हैं। उन्होंने उस जमाने में जड़ी बूटियों से कितने लोग और जानवरों को ठीक किया होता है। अब वहाँ पर गांव के बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, होंगे भी क्यों नहीं। उजाला जी की आदतें बहुत अच्छी होती हैं, वह हमेशा हर किसी की मदद में आगे रहती हैं। इतने में एक बुजुर्ग सज्जन आते हैं। गुड्डू को देखते ही और उजाला जी को बोलते हैं, शायद इसकी कमर की हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है। इस हड्डी को अपनी जगह में रखने वाला डूंगरी नाम का आदमी है, उसे तुरंत बुलाकर लाओ। अगर हड्डी खिसकी होगी तो वह आदमी इसे इसकी जगह पर बैठा देगा और बैल उठ जाएगा। यह चलकर जा सकता है। उजाला जी के साथ में उनकी एक 13 साल की बेटी भी होती है। वह अपनी बेटी को 20 रुपये देती हैं। उस समय 20 रुपये बहुत होते थे और बोलती हैं, डूंगर राम को यह 20 रुपये देना, तुरंत चलने के लिए रिक्वेस्ट करना और पूरी समस्या बताना, बोलना माँ ने बुलाया है। बेटी गई, पैसे दिए और डूंगर राम बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। बहुत टाइम हो गया, नहीं आया। तीसरी बार जाने के बाद उनके घर वालों ने बोला वह कोई जरूरी काम से दूसरे गांव चला गया है। डूंगर राम ने बहुत बड़ा धोखा दिया। पता नहीं उजाला जी से उसकी क्या दुश्मनी थी। उजाला जी इस बात को कभी समझ नहीं पाई। वह हमेशा सबकी मदद करने में आगे रहती थी। उजाला जी ने एक लकड़ी के तख्त में एक दरवाज़ा टाइप का, उसके ऊपर गुड्डू को रखा और गांव वालों की मदद से गौशाला पहुंचा मांगा। उजाला जी वैद्य तो थी ही। बताते हैं एक बार उनके बैल का पांव टूट गया था तो उन्होंने अपनी जड़ी बूटी दवाइयों से ठीक कर दिया था। उस जमाने में पहाड़ों के गांव में डॉक्टर नहीं मिलते थे। अब यहाँ से उजाला जी की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उजाला जी का जो 25-30 साल का अनुभव, अपने पूर्वजों से सीखा हुआ जड़ी बूटियों का ज्ञान पूरा का पूरा गुड्डू के ऊपर लगा दिया। शायद उन दवाइयों से उसका दर्द तो कम हो गया था, वह खाना भी खाने लग गया था। उजाला जी का पूरा टाइम गुड्डू के आसपास ही गुजरता था। उनकी सुबह की शुरुआत गुड्डू से शुरू होती थी और रात की नींद भी गुड्डू से ही शुरू होती थी। वह रोज इंतजार करती थी, शायद आज थोड़ा उठेगा। गुड्डू कमर से आगे का हिस्सा उठाने लग गया था, अच्छे से उठाने लग गया था। उजाला जी जिस चारे खाने से उसके शरीर में ताकत आती वैसा ही खाना खिलाती थी। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए। गुड्डू कमर से नीचे नहीं उठा पा रहा था। शायद अब वह भी हार मानने लग गया था। उसने खाना पीना कम कर दिया था। उसके शरीर के एक हिस्से में छाले पड़ने लग गए थे। इसके बाद उजाला जी का काम और भी बढ़ गया था और उनको भी गुड्डू को देख के बहुत दर्द होता था। 1-2 लोगों को बुलाकर उसे दूसरी तरफ पलटती थी और उसके घाव साफ करना और उसमें दवाइयाँ लगाना, यह रोज का हो गया था। अब उसके छाले भी बढ़ते जा रहे थे। जिस तरफ को गुड्डू पलटता था उसी तरफ छाले पड़ जाते थे। आज 1 महीना हो गया था। अब तो उजाला जी ने भी हार मान ली थी। आज सुबह सुबह गुड्डू के पास गई और उन्होंने गुड्डू के पूरे शरीर पर अपना हाथ फेरा और उसके आगे बैठ गई और बोलने लगी, बहुत हो गया, अब मैं तेरी यह हालत नहीं देख सकती हूँ और अगर मैंने तुझे सच्चे मन से पाला है तो तू इस दुनिया को छोड़कर चला जा। और उसके सिर को सहलाने लगी तो गुड्डू ने अपने सिर को उजाला जी की गोद में रख दिया और आंसू बहाने लगा और थोड़ी ही देर में गुड्डू के प्राण पखेरु उड़ गए। उजाला जी ने उसे अपने ही खेत में फूल माला वाइट कपड़ा डालकर एक गड्ढा खुदवाया और दफना दिया। उसके ऊपर एक छोटा पौधा लगा दिया गया जो कुछ सालों के बाद गुड्डू पेड़ बन गया था। यह कहानी सच्ची कहानी है, एक किसान महिला और उसके बैल की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।